से कैसे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन कराम, खान साहब का माजी में दिया गया बयान एक बार फिर दुरुस्त साबित रहा है। 13 जमाती इत्तेहाद तो अपनी जगह हुआ ही, अब कराची में एक दूसरे पर कत्ल के फतवे लगाने वाले भी सब भूल कर मुत्तहिद हो चुके हैं। दूसरी जानिब पंजाब में खान साहब एक बार फिर हुकूमत के साथ हाथ कर गए। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की आनियां जानियां किसी काम ना आए। इंतखाबात से भागने वाली हुकूमत के सामने फिर इंतखाबात आ खड़े हुए हैं। एक तरफ बल्दियाती इंतखाबात हैं तो दूसरी तरफ पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद की सूरत हाल। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से इक्तदार के मजे लूटने वाली हुकूमत के लिए सूरत हाल अब किसी भी सूरत अच्छी नहीं है। बज़ाहिर तो अब खान साहब ने हुकूमत को चारों साइड से घेर लिया है, लेकिन देखना यह है कि अब पंजाब असेंबली की तहलील रोकने में नाकामी के बाद नून लीग की सियासत का दारुल हुकूमत लंदन आगे की क्या हिकमत अमली बनाता है, इसी सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले वीकली राउंड अप। इमरान खान ने पंजाब का मैदान फतह कर लिया। असेंबली तहलील की समरी भी साइन हो गई। केपी असेंबली भी किसी वक्त तहलील हो सकती है। कप्तान की अगली नजर विफाक पर। क्या सदर शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कहेंगे? नवाज शरीफ की वतन वापसी एक मर्तबा फिर खटाई में पड़ गई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को आगाह कर दिया कि मौजूदा सियासी हालात में वापसी मुमकिन नहीं। पार्टी इख्तलाफात का शिकार, क्या कोई बगावत होने वाली है? इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर